आज हम बात करेंगे एक समाज सेविका, नहीं महान समाज सेविका और भारत रत्न तथा नोबेल पुरस्कार सम्मानित महिला, जी हाँ, मदर टेरेसा के विषय में। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे मैसेडोनिया में हुआ था और 12 वर्ष की आयु में उन्हें एहसास हुआ कि ईश्वर उन्हें बुला रहा है। 24 मई 1931 को वे कलकत्ता आई और फिर यहीं की होकर रह गई। अपने 40 वर्ष की आयु में इन्होंने सन 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक एक रिलीजियस कम्युनिटी की स्थापना की। सन 1951 में गुलाब वाले चाचा ने इन्हें भारत की नागरिकता भी दे दी। अपने मिशन के तहत मदर टेरेसा सेवा के नाम पर अपनी रिलीजियस कम्युनिटी मिशनरी ऑफ चैरिटी में बहुत से धन संचित किया। अपने मिशन के तहत काम करते हुए टेरेसा ने भारत में रह रहे आदिवासी, गरीब, पिछड़े हिंदुओं की बहुत सहायता की और साथ ही साथ इन्होंने अपने उद्देश्य की भी पूरी सहायता करने में कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। मित्रों, यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि मदर टेरेसा का जन्म जिस देश स्कोप्जे मैसेडोनिया में हुआ था, उसके समीप में स्थित नाइजीरिया, सूडान, केन्या और घाना जैसे देशों में रहने वाले लोग अत्यंत ही निर्धनी थे, असहाय थे और उनमें कई स्थानों पर लोग आदिवासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे। तो वहाँ गरीबों की मसीहा कहे जाने वाली मदर टेरेसा क्यों मदद करने नहीं गई? चूंकि मित्रों, हिंदुओं को मूर्ख बनाना बहुत आसान था, इसलिए टेरेसा ने भारत में ही आकर सेवा के नाम पर हिंदुओं का धर्मांतरण कर ईसाई बनना सरल समझा। और टेरेसा अपने देश के समीप तुर्की, इराक, बेरूत, दमिश्क जैसे इस्लामिक देशों में मदद करने क्यों नहीं गई? अब इसका कारण तो आप अच्छे से समझते होंगे। संत वैलेंटाइन प्रेम के मसीहा थे और मदर टेरेसा करुणा और सेवा भाव की मूर्ति। सभ्यता के विस्तार के साथ विश्व भर में हुए कुछ चुनिंदा और सबसे बड़े घोटालों में ये दो घोटाले सबसे ज़्यादा उल्लेख किए जाने योग्य हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सेंट वैलेंटाइन, जो कि नॉन बिलीवर्स यानी जीसस में यकीन न करने वालों का उपचार करने से मना कर दिया करते थे, और मदर टेरेसा, जिन्हें चावल के बोरों का माफिया कहा जाना ज़्यादा बेहतर होता, जो प्रेयर्स के माध्यम से उपचार करने की चमत्कारी शक्ति के कारण मदर टेरेसा बना दी गई। मित्रों, यदि हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अर्थात मानव विकास सूचकांक की, तो मैसेडोनिया की स्थिति हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका से भी खराब है। ऐसे में मदर टेरेसा को अपने देश की स्थिति सुधारने के विषय में कार्य करना चाहिए था, लेकिन इन्हें तो अपना उद्देश्य धर्मांतरण और ईसाईयत का प्रचार करना था। इनका अपराध और भी बड़ा है। इन्होंने 1975 से 1977 के बीच में इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का समर्थन किया था और तत्कालीन सरकार की प्रशंसा भी की थी और कहा था कि आपातकाल से लोग खुश हो गए हैं और बेरोजगारी जैसी समस्या भी हल हो गई है। गांधी परिवार ने इन्हें इस बड़ाई के लिए भारत रत्न का सम्मान देकर उनका ऋण उतारा था। भोपाल गैस त्रासदी भारत की औद्योगिक दुर्घटना, जिसमें 4000 से अधिक लोग मारे गए थे, लाखों लोग अन्य बीमारियों से प्रभावित हुए थे। उस वक्त मदर टेरेसा ताबड़तोड़ कलकत्ता से भोपाल आई। किस लिए? क्या प्रभावितों की मदद करने? जी नहीं, बल्कि यह अनुरोध करने की यूनियन कार्बाइड के मैनेजमेंट को माफ़ कर दिया जाना चाहिए, और अंततः वही हुआ भी। वॉरेन एंडरसन ने अपनी बाकी की जिंदगी अमेरिका में आराम से बिताई। ईसाइयों के लिए यही मदर टेरेसा दिल्ली में 1994 में दलित ईसाइयों के आरक्षण की वकालत करने के लिए धरने पर बैठी थी। तब तत्कालीन मंत्री सुषमा स्वराज ने उनसे पूछा था कि क्या मदर दलित ईसाई जैसे उद्बोधनों के रूप में चर्च में जातिवाद का प्रवेश करवाना चाहती है। महाराष्ट्र में 1947 में देश स्वतंत्र होते समय अनेक मिशन के चर्चों को आर्य समाज ने खरीद लिया था, क्योंकि उनका संचालन करने वाले ईसाई इंग्लैंड लौट गए थे। कुछ दशकों पश्चात ईसाइयों ने उस संपत्ति को दोबारा से आर्य समाज से खरीदने का दबाव बनाया। आर्य समाज के अधिकारियों द्वारा मना करने पर मदर टेरेसा द्वारा आर्य समाज के पदाधिकारियों को देख लेने की धमकी भी दी गई थी। क्या कमाल की संत थी। जब मोरारजी देसाई की सरकार में सांसद ओम प्रकाश त्यागी द्वारा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के रूप में धर्मांतरण के विरुद्ध बिल पेश हुआ, तो इन्हीं मदर टेरेसा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस विधेयक का विरोध किया और कहा था कि ईसाई समाज सभी समाज सेवा की गतिविधियां जैसे कि शिक्षा, रोजगार, अनाथालय आदि को बंद कर देगा अगर उन्हें अपने ईसाई मत का प्रचार करने से रोका जाएगा। तब प्रधानमंत्री
देसाई ने कहा था कि इसका अर्थ क्या यह समझा जाए कि ईसाइयों द्वारा की जा रही समाज सेवा एक दिखावा मात्र है? उसका असली प्रयोजन तो धर्मांतरण है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री का उत्तर ईसाई समाज की सेवा के आड़ में किए जा रहे धर्मांतरण की पोल खोल रहा है। अब भी मदर टेरेसा एवं अन्य ईसाई संस्थाओं के कटु उद्देश्य को जानकर मीडिया इन संस्थाओं का अगर समर्थन करता है तो उसकी बुद्धि पर तरस करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया जा सकता। हिंदू समाज को संगठित होकर ईसाई धर्मांतरण के विरुद्ध कार्य करने चाहिए, कहीं देर न हो जाए।